वेल फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आई एम जेपी मलिक। टुडे वी आर डिस्कसिंग फिस्कल फंड्स राजकोषीय निधि पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, तो वो हम उसमें कर चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी अगर हम जरा सा रिवाइज करें तो क्या है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर मैनेजिंग है। किस चीज को मैनेज करते हैं? मैनेजिंग टैक्सेशन या यूं कहिए इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रांसफर्स। देर आर 3 टूल्स विद द गवर्नमेंट जिसको वो अपना यूज करती है। किस लिए? मैनेजिंग टैक्सेशन या इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन्स एक्सपेंडिचर, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को यूज करते हैं इन सच्चे वे। और तीसरा है ट्रांसफर। इन सच्चे वे उसका यूज है कि मैनेजिंग टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रांसफर टू affecting या to affect aggregate demand in the economy of a country. Managing taxation policy, government spending and transfer to affect aggregate demand in the economy of a country. ये एक डेफिनेशन थी कि हमारे पास 3 टूल्स हैं। टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ट्रांसफर। ये फिस्कल पॉलिसी कौन करता है? इसका गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये उसका टूल है। 3 टूल्स हैं। टैक्सेशन जिससे इनकम होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो खर्चा होता है, और ट्रांसफर। ये हमने बताया था। टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन और इनकम जो होती है, जैसे टैक्सेशन से हुई, नॉन टैक्सेशन से हुई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई, और ट्रांसफर जैसे अब सीधा खातों में ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट, तो उसको ऐसे ढंग से यूज करना है कि एग्रीगेट डिमांड उस पर इफेक्ट करे ऑफ ए कंट्री। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रैपिड एंड स्टेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये 3 हमने डिस्कस किए थे। तो ये एक डेफिनेशन थी। तो उसके बाद हमने इसके वो किए थे कि ये इसके टूल्स के साथ साथ हम पर्पज क्या है और इस टूल्स को कैसे यूज करते हैं, कहाँ इन टूल्स को हम जैसे रिड्यूस करते हैं, कहीं इंक्रीज करते हैं। तो ये चैप्टर हम कर चुके हैं। तो आज जो हमने करना है वो है फिस्कल फंड्स। हम ये जो फंड्स आते हैं इनको किस तरह मेंटेन करते हैं, कितने फंड्स होते हैं। तो आइए, सबसे फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड। सरकार के पास कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या होता है, और ये आर्टिकल 266(1) में ये बताया गया है कि सरकार कंसोलिडेटेड फंड रखती है। तो इस फंड में कौन इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कब इस फंड को यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है। तो ये हम इसका पहले जानेंगे कि सोर्स क्या है। वैसे ये हम कर चुके हैं। सोर्स में तो टैक्सेशन
रिवेन्यू आता है, टैक्सेशन रिवेन्यू। उसमें क्या होता है टैक्सेशन रिवेन्यू में, जैसे टैक्सेस से इनकम, और टैक्सेस के बाद फीस, गवर्नमेंट को फीस मिलती है, और लेवीज, लेवीज कई तरह की लेवीज गवर्नमेंट लगाता है, इससे टैक्सेशन रिवेन्यू इनको बोलते हैं कि टैक्सेस से गवर्नमेंट की इनकम होती है। इसको क्या कहेंगे, टैक्सेशन वाले को कहेंगे कौन सा रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसीट, इसको बोलते हैं रिवेन्यू रिसीट, रिसीट्स। ये रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं जो इससे हमें प्राप्त होती है। और दूसरा इनकम नॉन टैक्स, नॉन टैक्स टैक्सेस रिवेन्यू, जैसे मैंने बताया था गवर्नमेंट के पास होटल हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री है, तो उनसे काफी इनकम होती है, तो वो नॉन टैक्सेस रिवेन्यू में आता है। तो ये हो गया रिवेन्यू रिसीट। और दूसरा कैपिटल रिसीट, पिछले उसमें हमने बताया था कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल रिसीट में जैसे हम ऑल बोरोइंग्स, नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी बोरोइंग्स हैं वो इसमें कैपिटल रिसीट में आती हैं। दूसरी कैपिटल, इसमें दूसरा आपको जैसे कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट किसी कंपनी को, किसी भी उद्योग को या किसी भी प्रॉपर्टी को बेच देती है, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, तो ये कैपिटल रिसीट में आती है। ये इसकी पहचान क्या बताई थी कि ये बार बार होने वाली चीजें हैं, और ये एक बार रिसीट आती है, तो ये कैपिटल रिसीट का हिस्सा है। तो ये आपको सोर्स, जो कंसोलिडेटेड फंड के सोर्स हैं। अब देखिए इसको, ये था। अब एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है, तो एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये बताया गया था पिछले में, एक्सपेंडिचर या इसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो खर्चे बार बार करने पड़ते हैं अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जैसे सैलरी देते हैं, सैलरी, पेंशन, और जितने भी खर्चे हैं जो बार बार सरकार करती है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट को कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ कम करने हैं, ये गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में बताते हैं। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कि फिस्कल फंड्स कैसे रखे जाते हैं। तो आर्टिकल 266(1) में रखे जाते हैं। इसके जो सोर्स हैं ये हम करा चुके हैं। और एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जैसे वो काम जो विकास के प्रतीक होते हैं और जो एक बार किए जाते हैं, जैसे कोई भी रोड बनाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेज,
एटसेट्रा। तो मोटा मोटी ये हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके साथ साथ ये इनको कंट्रोल कौन करेगा? इस अकाउंट्स में ये हमारी इनकम और खर्चे के सोर्स हैं। तो इसको खर्चा करने की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है ये देखना। कंट्रोल अथॉरिटी, इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूवल पार्लियामेंट की लेनी होती है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना इसमें खर्चा नहीं किया जा सकता। यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट और सरकार में क्या डिफरेंस है, ये समझने की डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, जब भी इसमें से खर्चा किया जाएगा तो पार्लियामेंट बिफोर डूइंग द एक्सपेंसेस, पार्लियामेंट में वो चीज पास होगी, राष्ट्रपति के साइन होगा। तो यहां पर फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की परमिशन के बिना और लोकसभा राज्यसभा में ये पास हुए बिना इसमें से कंसोलिडेटेड फंड में से खर्चा नहीं किया जा सकता। और मैं यहां बता रहा था कि पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट में पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स, कैबिनेट, हिज कैबिनेट में मंत्री पद होते हैं। तो ये गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में डिफरेंस है। तो ये समझने की चीज थी। तो इसका खर्चा, कंसोलिडेटेड फंड को यूज जो है वो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के नहीं हो सकता। तो ये था। अब दूसरा देखिए, दूसरा फंड ये क्या है? ये है पब्लिक फंड। पब्लिक फंड सोर्स क्या है? सोर्स है पब्लिक फंड, पब्लिक मनी। जैसे आप पब्लिक का पीएफ है, पीपीएफ, और पब्लिक का डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग, बचत योजनाएं, बचत, ये बचत जितनी भी हैं। तो इस तरह जो भी, और दूसरी जो बचते हैं, जो सेविंग, जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है इसमें, तो वो पब्लिक फंड में आता है। और इसका ये आर्टिकल 266 का सबसेक्शन 2 इसका पार्ट है। तो ये पब्लिक फंड 2 हुए। और इसको, इसमें गवर्नमेंट एज ए गार्ड काम करती है। और यू में से गवर्नमेंट एज ए बैंकर, ये पब्लिक फंड है। क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा होता है और आफ्टर सर्टेन पीरियड दैट इज टू बी रिटर्न टू द पब्लिक। तो ये पब्लिक फंड का मनी है। तीसरा कंटिंजेंसी फंड। इसमें आर्टिकल 267 इसमें बताया गया है कि कंटिजेंसी फंड क्या होता है। कभी भी नेचुरल कैलेमिटीज, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं या आपदा आती है तो इसमें खर्चा
पहले किया जाता है, अप्रूवल बाद में ली जाती है। और ये नेचुरल जैसे फ्लड है, फ्लड, अर्थक्वेक, तो ये चीजें, इस तरह की कोई भी नेचुरल कैलेमिटी अगर देश को फेस करती तो सरकार को राइट्स है कि वे विदाउट परमिशन इसको इस फंड में से यूज कर सकते हैं। यूज होने के बाद अप्रूवल आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के बाद अप्रूवल जरूरी है। और इसमें अप्रूवल पहले, प्रायर अप्रूवल जरूरी है, इसमें आफ्टर। एक तो ये फर्क है। और इसमें फंड कहां से आता है, इसका सोर्स इसका सोर्स कंसोलिडेटेड फंड है। कंसोलिडेटेड फंड से इसमें पैसा आता है। और जनरली ₹500 करोड़ ऑलवेज इसमें मेंटेन रखने पड़ते हैं। जैसे इसमें किसी भी कैलामिटी पर इस पर खर्च किया, फ्लड या आगजनी पर, और इसमें ये 500 खर्च किया, 500 किया या 400 खर्च हो गया, तो वापस इसमें से फिर इसमें इतना मेंटेन करना पड़ेगा। जनरली इतना इज मेंटेन्ड ऑलवेज, हमेशा इतना मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें फंड, इसमें एक्सपेंस किया जाता है, इसमें से, इस फंड में से, तो कंसोलिडेटेड फंड से वो पैसा ले लिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है उसकी जो राजकोषीय निधि है, ये 3 निधियों में पैसा रखा जाता है। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 2661 में, और पब्लिक फंड इसमें, और तीसरा कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। जैसे इसमें ₹500 करोड़ इज ऑलवेज मेंटेन्ड इस अकाउंट्स में, तो जैसे इसमें कम होगा तो हम कंसोलिडेटेड फंड से उतना ट्रांसफर हो जाएगा, और ₹500 करोड़ इज ऑलवेज मेंटेन इन दिस अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिस्कल फंड्स इस तरह मेंटेन होते हैं। और इसमें कंट्रोल किसका है, एक चीज छूट गया, तो इसका ये भी प्रेसिडेंट, ये इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट की परमिशन, क्योंकि ये इसका पार्ट है। इसलिए फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।